आज हम लोग देखने वाले हैं सौरमंडल से विविध प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल से जो जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन केवल नहीं है, इसमें 20 क्वेश्चन का फुल डिटेल है। आप इससे सौरमंडल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो का आनंद आएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सौरमंडल के प्रश्नों की श्रृंखला से। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है। सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है, उसको समझने से पहले हमको देखना होगा कि सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल मतलब सौर का मंडल, ऐसा मंडल जिसमें एक सूर्य हो, जिसमें एक क्या हो, सूर्य हो, और सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह यह सभी क्या लगाते हों, चक्कर लगाते हों। तो ऐसे मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल। बात करेंगे कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है, जिसका निर्माण हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से होता है। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य एक तारा होता है और इसे ही सौरमंडल का राजा कहा जाता है। तो क्यों इसे सौरमंडल का राजा कहा जाता है, इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो सौरमंडल होता है, सौरमंडल में जो ऊर्जा का केंद्र होता है वह कौन होता है, सूर्य होता है। तो ऊर्जा का केंद्र सूर्य होता है, अर्थात पूरी ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य होता है, इसलिए सूर्य को हम लोग जो है सौरमंडल का राजा कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी का आकार कैसा होता है। मंदाकिनी का आकार जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि मंदाकिनी क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सौरमंडल रहता है। तो सौरमंडल अर्थात प्रत्येक आकाशगंगा में एक सौरमंडल रहता है। उसी तरह से हमारा सूर्य भी एक आकाशगंगा में रहता है, जिस आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। और इस मंदाकिनी का जो आकार है सर्पिलाकार है। तो सर्पिलाकार कहने का मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम क्या है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मंदाकिनी कौन है, अभी हमने बताया कि मंदाकिनी कौन है, हमारा सौरमंडल जिसमें रहता है उसी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी के नज़दीक सबसे कौन सी आकाशगंगा है, तो वह कौन सी है, एंड्रोमेडा। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। नग्न आँखों से देखा जा सकने वाला ग्रह कौन सा है। तो नग्न आँखों से किस ग्रह को देखा जा सकता है, किस ग्रह को नहीं देखा जा सकता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो वे सभी ग्रह जिनका नाम दिनों के नाम पर है उनको नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जबकि बाकी अन्य ग्रह, उन ग्रहों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो जैसे हमारा कौन सा है, बुध है। बुध के बाद कौन है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। यह जो 5 ग्रह हैं, इन ग्रहों को हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं, बाकी ग्रहों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। बात करें कि नग्न आँखों से क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ग्रहों से अल्ट्रावायलेट और यक्स किरणें निकलती हैं, जिसकी वजह से क्षति हो जाती है, आँखों की क्षति हो सकती है। इसकी वजह से इनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जबकि ये सभी ग्रहों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, ए प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। बी कह रहा है 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो 180 अंश यामोत्तर है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। यह क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। इधर का पश्चिमी यामोत्तर और इधर का कौन सा होता है, पूर्वी यामोत्तर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, इसका दोनों सही होगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे रहता है। दूसरा है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है।
तो इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? इसमें देखिए साफ साफ जो है पहला जो है क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पूर्वी है, यह जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से पूर्व की ओर चलते हैं तो समय बढ़ता आगे होगा, और पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय पीछे होगा। तो इसका पहला तो सही होगा, लेकिन दूसरा जो होगा वह क्या होगा, गलत होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? केवल पहला सही होगा, जहाँ पर है वही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लेती है। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह कितना होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दूरी होती है, और एक अंश घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस श्रृंखला का जो भी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों पर आधारित क्विज से अगर आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल पर जाके जुड़िए, और इस चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 अंश पूर्व में स्थित है, ग्रीनविच पूर्व में स्थित, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितने का अंतर होगा? आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी, यह पृथ्वी है, पृथ्वी से जब हम इधर जाते हैं तो समय क्या होता है? बढ़ता है। अब कह रहा है कि 20 अंश पूर्व में है, तो यहाँ पर जो भी समय होगा, एक अंश जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो सीधी सी बात है कि अगर हम लोग 20 अंश जाएंगे तो 20 चौका 80 अंश क्या हो जाएगा? समय अधिक हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। 80 मिनट का अंतर आएगा। पश्चिम ग्रीनविच और पूर्व देशांतर के बीच में जो अंतर आएगा वह कितना आएगा? 80 अंश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत के किस यामोत्तर रेखा से स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? भारत का जो मानक समय है उसको हम लोग बोलते हैं IST। उसको क्या कहा जाता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह जो IST है भारत के कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत के नैनी से होकर गुजरती है। भारत के नैनी से होकर गुजरती है। और यह किस देशांतर से या यामोत्तर से होकर गुजरती है? तो 82.5 अंश पूर्वी, 82.5 अंश पूर्वी से, अर्थात 82 अंश 30 मिनट पूर्वी से। बात करेंगे कि यह जो IST है, IST भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। पहला है आपका कौन सा? यूपी। यूपी के बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? MP। MP के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST। और यह जो IST है भारतीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो अभी हमने बताया कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो यह हमने बताया है 5.5 घंटा आगे है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कच्ची गति करने को परिक्रमण कहते हैं। तो दोनों सही है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब इस तरह से अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। लेकिन जब वही क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। तो ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ इस तरह का है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश की झुकी है। तो इसका कहाँ पर ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहा जाता है? ए कह रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। बी, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा
स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा दिन व रात को विभाजित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। पहले तो हम जानते हैं कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, तो इसको हम मान लेते हैं प्रदीप्ति। अब यहाँ से जो है प्रदीप्ति का मतलब सूर्य जहाँ पर पड़ता है, तो सूर्य जिस रेखा पर पड़ता है उसी से पता चलता है। सूर्य की किरणें जिधर पड़ेगी उधर बोले जाएंगे प्रदीप्ति। तो जिधर पड़ेगा उधर दिन और जिधर नहीं पड़ेगा उधर रात, तो यह दिन और रात का विभाजन करता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को कहते हैं, अर्थात इस समय जो है सूर्य कहाँ पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। कर्क रेखा पर होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर अयनांत, अर्थात उत्तरायण बोला जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन व लंबी रात होती है। इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो गलत होना चाहिए, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पर बड़ा दिन होता है और छोटी रात होती है। जिस समय सूर्य कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सही होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, यह भी सही है। तो इसका सही कौन सा होगा? ए और बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन से सुमूलित हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इनमें से हम लोग देखेंगे तो सभी के सभी क्या होंगे, गलत होंगे। तो यह कौन सा सही हो जाएगा, सभी। समझते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को। यह हमारी पृथ्वी हो और यह क्या होता है, भूमध्य रेखा। इधर होती है कर्क रेखा और इधर होती है मकर रेखा। इस बीच में जो यह स्थान है इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध, जबकि इधर आपका जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण, जबकि यहाँ पर ऐसा कहीं पे दिया नहीं गया है, इसलिए सभी गलत हैं। अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा 4। आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। तो इसमें देखिए आपका क्या कह रहा है, कुछ ऐसे कह रहा है कि कोई भी अक्षांश रेखा है उसका आकार क्या होता है, कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहते हैं, को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक, यही अक्षांश वृत्त होता है। तो यह बात तो पहला तो आपका क्या है, सही है। पहला क्या है, सही। लेकिन दूसरा जो है आकार सभी स्थानों पर आकार समान होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पर इसका आकार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः इसका ऑप्शन बी गलत होगा। तो इसमें सही कौन सा होगा, केवल ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। उत्तरी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, अक्षांश रेखाएं, देशांतरी यामोत्तर, उत्तर ध्रुव वृत्त। तो इसका सही कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा देशांतरी यामोत्तर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ने वाली रेखा है यह कौन सा है, यामोत्तर है। यामोत्तर जो है जोड़ता है, तो अतः इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है अश्व अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा, विषुवत रेखा। तो किसी भी देश का समय निर्धारित करने के लिए उसके यहाँ का यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर से ही तुलना किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, प्रमुख यामोत्तर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और उम्मीद है कि आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।
देखते हैं इस अंतिम प्रश्न की श्रृंखला को। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो अरुण को हम लोग पढ़ने से पहले, इसको खोज किसने किया था पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि यह सौर मंडल का कौन सा ग्रह। तो यह सौर मंडल का हम लोग देखेंगे तो कौन से क्रम पर? 7वें क्रम पर, दूरी के क्रम से 7वें क्रम पर ग्रह है। और इसकी विशेषता है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का क्या करता है? चक्कर, अर्थात यह क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। सूर्य का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है, अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। और जो अरुण है, अरुण का रंग जो है क्या होता है? हरा होता है। हरा होने का कारण क्योंकि यहाँ पर मार्स गैस की अधिकता है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक, इसी के साथ जो है यह श्रृंखला समाप्त होती है। प्यारे साथियों, अब समय आ गया है आपके लिए क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन ऑफ द डे का। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जिसका आप लोग उत्तर देंगे, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो यूनिक क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का नाम सौंदर्य का देवता है? किस ग्रह का नाम सौंदर्य का देवता रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और जो भी प्रश्न का उत्तर देता है अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।